हाय फ्रेंड, स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आप लोग कैसे हैं? आशा करते अच्छे ही होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। इसे कहाँ से खोला है? मयंक बोल रहे थोड़ा इसको खोलिए। गांव में जब से गई थी वहाँ से एक दिन भी ठीक नहीं रही। मैं तबीयत खराब हो गई थी। आप लोग देख भी रहे होंगे मेरी शक्ल सूरत कि मैं कैसी थी और कैसी हो गई गांव जाकर। और गला भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार मैंने ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। मैं प्रतिदिन एक आध बना पाती हूँ और वही डाल देती हूँ। क्योंकि आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। खांसी और जुकाम बुखार बहुत ज़्यादा था। मैं दवा भी बहुत ली हूँ लेकिन आराम नहीं मिली बिल्कुल भी, इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। आराम ही नहीं मिल रही है और गले में थोड़ी दिक्कत भी है, इसलिए आवाज़ नहीं निकलती। मैं बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ जब मैं इतना बोल पा रही हूँ। मैं इतना स्पीड से बोलती हूँ। मयंक बोल रहे कि मम्मी आवाज़ नहीं निकल रही, ब्लॉग ना बनाओ, कि थोड़ा इसको खोलिए। इसको कैसे खोले? मैं विक्स भी लगाई हूँ, दवाई भी खा रही हूँ, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रही है। ऐसा आवाज़ पता नहीं कैसे निकल रही है, कभी तो तेज़ निकल जाती है, कभी धीमी रह जाती है, ऐसी आवाज़ निकल रही है। और देखिए शाम हो चुकी है, लाइट जल चुकी है। ये रही, ये देखो लाइट जल रही है। यहाँ पे लाइट जलती है रास्ते में। गेहूँ देखिए, मैं गई थी जब तो बाली भी नहीं निकली थी ज़्यादा, और अब देखिए 15 दिन घर रह कर आई हूँ। इतने में गेहूँ एकदम सही हो गए, बिल्कुल बाली भी निकल आई है और बस 2-4 दिन में ये पकी जाएंगे। इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, परेशानी इतनी। घर जाकर हमको दिक्कत उठानी पड़ी बहुत ज़्यादा। वहाँ पे कतई मैं ये समझ लीजिए उठ ही नहीं थी बिस्तर से। 2-2 दिन तक मैं अंदर ही लेटी रही, क्योंकि गले में इतनी दिक्कत है और गला भी दर्द कर रहा था। इसके बाद बुखार भी था, जुकाम, खांसी। पूरी रात में वहाँ पे सोई भी नहीं हूँ, और जबकि वहाँ पे कुछ मैंने काम भी नहीं किया। जाके काम भी मिट्टी डलवाने गई थी। मिट्टी तो लेबर ही द्वारा डाली गई थी, उन्हीं लोगों ने डाली थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। जब भी मैं इतनी वहाँ पे परेशान हो गई, खाना भी नहीं खाया। मेरा शरीर भी देखिए कितना डाउन हो गया है। 15 दिन घर रह कर आई हूँ। 15 ही दिन में मेरा शरीर और मेरा चेहरा देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि ऐसा लग रहा है जैसे मैंने महीने से खाना नहीं खाया है। जैसे नहीं 1.5-2 महीने हो गए मैंने खाना ही नहीं खाया है, और आवाज़ और गला हर चीज़ में परिवर्तन हो गया है। पता नहीं वहाँ का पानी नहीं सही था, क्या नहीं हुआ, इसलिए मैं इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं डाल पाया। आवाज़ ही नहीं निकलती है। मैं बहुत तेज़ चिल्लाती हूँ जब भी आवाज़ नहीं निकलती है। तो मैंने सोचा थोड़ा ही ब्लॉग बना लेती हूँ, आप लोगों के लिए जानकारी भी दे देती हूँ कि मैं किस लिए ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। किस में ना, अरे चुपचाप छोड़ दियो। किन्ने तो फ़ोन करके पूछ लेगा। हमने खुदा ही नहीं करे भीतर मकान करे लड़ाई करे तो देखिए कितनी प्यारी मुर्गी है। देखिए कितनी पहले कहाँ से ले बोले मयंक बोले पहले खा सही ले, बाद में भी लोग बना लेना। क्या करें, इतनी दिक्कत हो गई है। मैंने सोचा आप लोग ये सोचते होंगे कि वैसे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे वीडियो आते ही रहते थे, अब क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं। तो ये दिक्कत है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ प्रतिदिन। जब भी मैं अब ये ब्लॉग डाल भी रही हूँ तो आप लोग इससे जान ही जाओगे कि हाँ सच में मेरी तबीयत खराब है या नहीं, कि मैं ऐसी ही रहती थी। सभी लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या हुआ, बहुत ज़्यादा शरीर डाउन हो गया। वहाँ जाके काली भी हो गई और दुबली भी हो गई। पता नहीं, आप लोग बताना कमेंट में। मैं काली भी हो गई हूँ घर जाकर और दुबली भी हो गई हूँ। क्या ये बात सच है या गलत है, आप लोग बताना जरूर कमेंट में। हमको तो लग रहा है कि
काली तो शायद मैं इतनी थी, लेकिन दुबली तो हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने खाना भी नहीं खाया। और यहाँ पे आई हूँ कल, यहाँ भी खाना नहीं अभी तक मैंने खाया, क्योंकि कोई चीज़ मैं खाती हूँ उसका टेस्ट ही नहीं मिलता। यही नहीं समझ में आता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। इस खाने में नमक है या मिर्च है, क्या नहीं है क्या नहीं, सिर्फ बस कुछ नहीं लगता हमको, सिर्फ नमक नमक ही लगता है। और टेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है खाने का कि मैं क्या खा रही हूँ, कैसा है, सब्जी सही बनी है या गलत बनी है। बस सिर्फ नमक के अलावा हमको कुछ ही नहीं लगता है टेस्ट। तो फिर और जो लोग जलने वाले हैं उनकी तो छाती को ठंडक मिली गई होगी कि मैं घर से यहाँ आ गई हूँ। उन लोगों को तो यही लगता है कि मैं वहाँ कभी रहूँगी नहीं, कि मैं जैसे नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ तो मैं वहाँ पे किराए का मकान है, मैं रहूँगी 2-4 दिन और चली जाऊँगी, ऐसा लगता है उनको। तो यही लगता है कि ये यहाँ पे रहे ना, घर छोड़ दे हमारे लिए। इतने इतने नालायक कुत्ते पड़े हैं गाँव में, 2-4 हैं, ज़्यादा नहीं है। सारा गांव तो बढ़िया है, बस 2-4 ही कुत्ते हैं जो उनको पता नहीं कितनी जलन है कि इन्होंने मकान बना लिया, कैसे बना लिया, क्यों बना लिया, कि मैं वहाँ घर पे रहूँगी नहीं कभी। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलूँगी कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।